आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि 2 पाई रेडियन इज़ इक्वल टू 360 डिग्री कैसे होता है। 2 पाई रेडियन इज़ इक्वल टू 360 डिग्री कैसे होता है। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये रेज होता है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 1 रेडियन, जब 2 पाई रेडियन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले ये देखेंगे, जैसे 2 पाई रेडियन 360 डिग्री के इक्वल होता है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 1 रेडियन किसके बराबर होता है। अगर मैं एक सर्कल लूँ, ओ इसका सेंटर है, ओके, और इसका रेडियस ओ से लेके ए पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस कहलाता है, इस सर्कल का वो आर है। अब जो रेडियस की लेंथ है, अगर इस लेंथ के इक्वल मैं इस रास्ते पर यानी सर्कल के सरकमफ्रेंस के ऊपर मूव करूं, ठीक है, इस सर्कल के सरकमफ्रेंस पे मूव करूं और जितनी ये लेंथ है रेडियस की वो ये वाली लेंथ ले लूं जो कि आर्क लेंथ कहलाएगी। ठीक हो गया, ये रेडियस आर है और मैं इस चूंकि सरकमफ्रेंस जो है वो कर्व वाली शेप है, यानी आर्क की शेप है, ठीक है ना, वो एक स्ट्रेट लाइन वाली शेप नहीं है जब सरकमफ्रेंस पे मूव करती हूँ। तो यहाँ से तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन वाली यानी जो रेडियस है स्ट्रेट लाइन की लेंथ नज़र आती है, लेकिन जब मैं इस सर्कल के ऊपर सरकमफ्रेंस पे मूव करूँगी तो ये जो मुझे आर के इक्वल मैं सपोज करती हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है ना, ये रेडियस आर के इक्वल है, लेकिन ये जो लेंथ है ये क्या कहलाएगी, आर्क लेंथ कहलाएगी। और ये आर्क लेंथ सेंटर के साथ, सर्कल के सेंटर के साथ जो एंगल बनाएगी वो 1 रेडियन के इक्वल होगा। ठीक हो गया, ये है आंसर कि 1 रेडियन किसके इक्वल होता है। अगर मैं एक सर्कल लूं और उसका रेडियस आर लूं, उस रेडियस के इक्वल सरकमफ्रेंस के ऊपर मैं लेंथ आर ले लूं, आर लेंथ की एक आर्क ले लूं, और वो आर्क जो सेंटर के सर्कल के सेंटर के साथ जो एंगल बनाएगी वो 1 रेडियन के इक्वल होगा। अब अगर मैं एक और आर्क लेंथ इधर, एक और यानी ये रेडियस सेंटर से लेके यहाँ तक का फासला आर रेडियस कहलाएगा ना, तो एक और ये आर्क लेंथ ले रही हूँ आर डिस्टेंस की, यानी ओ से लेके बी तक का डिस्टेंस क्या है, रेडियस है आर है। तो एक और अगर मैं यहाँ पे सरकमफ्रेंस के ऊपर लेंथ आर्क लेंथ आर ले लूँ तो ये आर्क जो सेंटर के साथ एंगल बनाएगी डेफिनेटली वही 1 रेडियन बनाएगी। ठीक हो गया, 1 रेडियन बनाएगी ना, यानी मैं आपको बताने लगी हूँ अगर आर्क लेंथ और इधर है रेडियंस एंगल का बता रही हूँ। आर्क लेंथ आर थी तो एंगल कितना बना था, 1 रेडियन बना था। अब मैंने एक और आर्क लेंथ ले ली है तो मेरे पास आर्क लेंथ कितनी होगी, आर प्लस आर 2 आर हो गई है। रेडियन कितना हो गया, अब सेंटर के साथ ये पूरा जो एंगल है ये कितना हो गया, 2 रेडियन हो गया। इसी तरह फिर मैं अगर आर्क लेंथ आर ले लूं, ये फिर यहाँ पे एंगल क्या बनेगा, 1 रेडियन बनेगा। तो ये आर प्लस आर प्लस आर, आर्क लेंथ कितनी हो गई, 3 आर हो गई। तो मेरे पास एंगल कितने बन गया, ये टोटल एंगल कितना हो गया, 1 2 3 रेडियन बन गया। इसी तरह मैं इस पूरे सरकमफ्रेंस पे अगर यहाँ तक पहुँच जाऊँ, पूरे सरकम यानी आर्क लेंथ अगर सारी यहाँ से लेके ए से मूव करूँ, सारी लंबाई यानी इस पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस मुझे पता है, ये पूरी जो सर्कल की ये सरकमफ्रेंस की जो लेंथ है, आई नो डैट वो सरकमफ्रेंस कहलाता है, जो कि 2 पाई आर के इक्वल है। ये सरकमफ्रेंस की पूरी जो लेंथ है, लंबाई है, वो क्या है, 2 पाई आर। अगर मैं आर्क लेंथ पूरे सर्कल की 2 पाई आर ले लूं तो कितने रेडियन का एंगल बनेगा,
यहाँ से ज़रा ऑब्जर्व करें, अगर आर्क लेंथ r है तो 1 रेडियन है, अगर 2r है तो 2 रेडियन है, अगर 3r आर्क लेंथ है तो 3 रेडियन है। तो क्या होगा, 2πr अगर आर्क लेंथ लूँगी यानी पूरे सर्कल की ले लूँगी तो कितना रेडियन बनेगा? डेफिनेटली 2π रेडियन बनेगा। मैं ये नहीं कह रही कि ये आर्क लेंथ और रेडियन इक्वल है, कि r इज इक्वल टू 1 रेडियन है। नो 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 नो, मैं ये कह रही हूँ अगर आर्क लेंथ आप r लेते हैं तो 1 रेडियन एंगल बनता है, अगर आर्क लेंथ 2r लेते हैं तो 2 रेडियन एंगल बनता है। इक्वल नहीं है ये दोनों। मैं ये कह रही हूँ अगर आर्क लेंथ 3r लेंगे तो कितने एंगल बनेगा? 3 रेडियन बनेगा। अगर आप आर्क लेंथ पूरे सर्कल की यानी पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस 2πr लेंथ ले लें तो कितना एंगल बनेगा? इसको ऑब्जर्व करके हमने देखा 2π रेडियन बनेगा। कितना बनेगा? 2π रेडियन बनेगा। ओके, इसी तरह हमने पहले पढ़ा हुआ है कि एक सर्कल को अगर एक सर्कल को मैं 360 पार्ट्स में डिवाइड करूं, इस पूरे सर्कल को छोटे छोटे हिस्सों में मैं तकसीम करने लगी हूँ, छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करने लगी हूँ। यानी अगर ए सर्कल को मैं 360 के छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ, ये इक्वल पार्ट्स हैं, इक्वल है इनकी लेंथ, ठीक है, और टोटल कितने 360 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है। तो हर पार्ट जो सेंटर के साथ एंगल बनाएगा उसे 1 डिग्री कहते हैं। यानी ये वाला पार्ट सेंटर के साथ कौन सा एंगल बनेगा? 1 डिग्री। ये पार्ट कौन सा बनाएगा? 1 डिग्री। ये वाला पार्ट कौन सा बनाएगा? 1 डिग्री। तो टोटल पार्ट्स कितने हैं? 360 हैं। तो टोटल एंगल यहाँ पूरे सर्कल में टोटल कितने एंगल बनेंगे? 360, क्योंकि 360 पार्ट्स हैं तो 360 डिग्री का एंगल बनेगा। पूरे सर्कल में 360 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एक दफ़ा दोबारा सुन लें मैं क्या कह रही हूँ कि मैंने एक सर्कल को यानी 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है और हर पार्ट जो है वो 1 डिग्री का है। यानी हर पार्ट ये वाला जो पार्ट है ये सेंटर के साथ 1 डिग्री का एंगल बनाती है, ये वाला पार्ट सेंटर के साथ 1 डिग्री का एंगल बनाती है, ये वाला पार्ट सेंटर के साथ 1 डिग्री का एंगल बनाती है। टोटल यहाँ तक 360 पार्ट्स हैं, इसका मतलब है पूरे सर्कल में 360 डिग्री के एंगल्स बनते हैं। पूरे सर्कल का जो यानी डिग्री में जो एंगल है वो 360 डिग्री है। और अभी मैंने बताया है कि अगर ये डिग्री में पूरा एंगल कितना है? 360 डिग्री है। और अगर आर्क लेंथ पूरी ले लें सर्कल की यानी 2πr ले लें तो रेडियन में क्या एंगल बनता है? अभी हमने फाइंड आउट किया है। क्या फाइंड आउट किया? 2πr बनता है। यानी अगर मैं पूरे सर्कल की जो लेंथ है 2πr ले लूँ तो पूरे सर्कल में 2π रेडियन बनता है। ये रेडियन में बनता है, ये डिग्री में बनता है। चूंकि ये दोनों एंगल्स हैं इसलिए इन दोनों को हम इक्वल लिख सकते हैं। ठीक हो गया? इसका मतलब है 360 डिग्री में 2π रेडियन होते हैं।